स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान के बारे में वो मानते हैं कि ब्रह्म आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, सूक्ष्म जगत से संबंधित है, ब्रह्म ही सत्य है। अर्थात ये उन्होंने आध्यात्मिक जगत का नाम दिया। संसार में दो प्रकार के वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत, दो प्रकार की जगत है। तो जब दो प्रकार के जगत है, दो प्रकार की सृष्टियां हैं, तो उनमें एक हो गया भौतिक जगत और एक हो गया आध्यात्मिक जगत। एक हो गया भौतिक ज्ञान, एक हो गया आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान स्थूल, ठीक है, वस्तु जगत स्थूल, और सूक्ष्म जगत ब्रह्म। ठीक, अगर हम देखें तो जो हमारा शरीर है, उस शरीर में, शरीर जो है मन, आत्मा, यहाँ मन का तात्पर्य पूरे इंद्रियों से है, ठीक है। तो जो शरीर है इसमें ये आध्यात्मिक तत्व है, ठीक है। जो आत्मा है वो आध्यात्मिक तत्व है, और जो हमारा शरीर है भौतिक शरीर, ठीक है, ये स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म। ठीक, तो वो मानते हैं कि भौतिक जगत का जो ज्ञान है, ठीक है, भौतिक जगत के ज्ञान के लिए क्या बताया उन्होंने? क्या बताया? ये संसार जो है, इधर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वस्तु जगत, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे गोला अंडा, और यहाँ ये लिखा है वस्तु जगत। ठीक, तो यानी कि वस्तु जगत, भौतिक ज्ञान के लिए हमें वस्तु, जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से संबंधित ज्ञान पता होना चाहिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि वस्तु जगत के ज्ञान के लिए वस्तु एवं उससे संबंधित क्रियाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। और वो कैसे होगा? इंद्रियों के माध्यम से। ठीक, आगे वो क्या कहते हैं कि जो आध्यात्मिक संसार है, सूक्ष्म जगत, तो सूक्ष्म जगत के ज्ञान के लिए वो योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, यहाँ ज्ञान योग की जो बात है, ठीक, हालांकि ये अपने आप में बहुत पूर्ण है। ठीक, तो ज्ञान योग की जो बात है, तो जो आपके माध्यम से जो अर्जन प्राप्त हो रहा है, वो अर्जन का हमने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे ज्ञान की श्रृंखला शुरू होती है। उस ज्ञान की श्रृंखला में आत्मा, मन, बुद्धि, अहम और चित्त, ठीक है। तो ज्ञान योग के माध्यम से कि आप ज्ञान के लिए कैसे यम नियम आसन से चलते हुए वो आठों जो है वो सब लगभग सभी में चलेंगे। तो यम नियम अष्टांगिक मार्ग का आपने फॉलो किया, फॉलो करते हुए अब सामान्य से आपने जो शब्द ज्ञान किया, शब्द ज्ञान से फिर जैसे आप धारणा ध्यान की तरफ बढ़े तो आपके सामने कोई ना कोई समस्या क्रिएट होगी, ठीक है। जब कोई समस्या क्रिएट होगी कि हमारा जो शरीर है वो शरीर कैसे बना हुआ है, भौतिक पदार्थ से चिरजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से भी बना हुआ है, और आत्मा भी एक तत्व है। ऐसा 24 तत्वों को से सांख्य दर्शन मानता है। अब ये बात रिटन स्टेटमेंट है, अनुभव नहीं है, ये मात्र एक जानकारी है, ज्ञान नहीं बन सकती। कब बनेगी? जब ये जो डाटा आपके पास था, इस डाटा को, ये डाटा चेतन में आपने सुना कहीं, ठीक है। अब अर्ध चेतन में इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है तो इस पर आपने वर्क करना है। ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, आपने कुछ कलेक्शन किया, उससे मन ने इसके बारे में हजारों बातें बताई, सत्य भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। डाटा बुद्धि तक पहुंचा, अहम तक पहुंचा, अहम से डाटा चित्त में, फिर जब आत्मा शरीर पर पूरी तरह से जो कंट्रोल है, इंद्रियों के स्थान पर जब आत्मा का कंट्रोल हो जाएगा तो अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति, तो ज्ञान की जो श्रृंखला है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसका जो यूनिवर्सल चीज होगी, वो आपने एक चामस्की का सिद्धांत है, हालांकि वो सिद्धांत भारतीय दर्शन से रिलेटेड है, लेकिन भाषा अर्जन का एक चामस्की का सिद्धांत है। परीक्षा में अकेला सिद्धांत है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट।
ऐसे ही होता है। आपने किसी चीज को सुना, डाटा चेतन से अचेतन गया, मन के पास गया और फिर प्रोसेस हुई कि ये इससे संबंधित है और आउटपुट निकल के आया। ठीक, तो यहाँ पर जब डाटा नीचे आत्मा से, तो अब ये प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त होगा। जब ये प्रज्ञा, इस प्रज्ञा ज्ञान से ही इस ज्ञान का संबंध है। जो आपको ने रट लिया या वो ज्ञान नहीं है, मात्र एक जानकारी मात्र है। ठीक है, तो इसके बाद जब होगा तब भी आप एक संपूर्ण श्रृंखला में चल सकते हैं। जब मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है, 5 नीचे 2 ऊपर, तो ये यहाँ से ऊपर जब चलते हुए जाएगी, ये सहस्त्रार ब्रह्म है। जब इसका भेदन कर जाएगी, ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, उस अवस्था को ही हम मोक्ष कहते हैं। सभी जितने भी तत्व उन पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मूलाधार हल्का फुल्का भी एक्टिवेट हो जाता है, शरीर के रोग अपने आप ही समाप्त होते हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपके मस्तिष्क में धारणा या में नियम आसन, धारणा जब डेवलपमेंट होगी तभी आप, अन्यथा बताई हुई जो बातें आपको बताई गई हैं कि भगवान है, ईश्वर है, कि विश्वास है, नहीं है, जब तक कि आप उस पर वर्क न करें। अब दूसरा कर्म, कर्म का भी यही, आपको एक निश्चित माध्यम प्राप्त होगा, उस निश्चित माध्यम में निश्चित कार्य के लिए निश्चित उद्देश्य आपको प्राप्त होगा, उसके माध्यम से आप उचित कार्य की तरफ बढ़ेंगे। भक्ति, भक्ति का इनसे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक अनायास, अनायास आप जुड़ गए किसी से। ठीक, और उसके जो गुण हैं, उन गुणों ने आपको प्रभावित किया और उससे आप जुड़ गए, और जुड़ते जुड़ते परिस्थिति कैसी हो जाएगी, ये कहानी याद आई हमें। ठीक है, झांसी में एक वकील थे साठिया। ठीक, एक उनकी भी कहानी है। एक मुरैना डिस्ट्रिक्ट की, मुरैना जिले की कहानी है कि वहाँ पर एक लड़का होता है, उसका घर बार कोई होता नहीं है, तो वो लड़का क्या करता है कि सबको दिन भर लफाजी करता है। तो वहाँ एक शाम के जितने भी साथ वाले लोग होते हैं, सबके घर थे, तो वो चले गए। अब वो शाम को किसके साथ करें, तो वहाँ पर एक पास में एक गांव बाहर पहले मंदिर होते थे, तो एक मंदिर था कृष्ण भगवान का, तो पुजारी अपना पूजा वूजा करता था, तो अपना वो भी चला जाता था, वहीं अपना बैठ के दूर से देखता था। एक दिन पुजारी जी वहां से गुजरे, उन्होंने कहा यार तुम खाली रहते हो तो मंदिर ही की पूजा करवा दो करो आके, ये भी काम सही है, तुम्हारा भी टाइम कट जाएगा, हमारा भी कट जाएगा। तो वो धीरे धीरे जब शाम के समय मंदिर जाने लगा। मंदिर जाते हुए काफी दिन हो गए। अब जो पुजारी था उसे कहीं जाना था, उसे एक आदमी मिल गया फ्री का। अब पुजारी कहीं जाना था तो उसने कहा कि ये अपना मंदिर संभाल लेगा। तो उससे वो कह के गए कि ऐसा करना कि आटा रखा है और सब्जी बना लेना, रोटी बना लेना, भगवान को भोग लगा देना, समझ गए, तुम खा लेना। एक पंडित जी अपना चले गए। पंडित जी चले गए तो पहले की स्टोरी, इससे पहले स्टोरी है कि वो जो लफाजी करता था, तो पंडित जी ने कहा कि यार हम तो जा ही रहे और तुम दिन भर लफाजी दूसरों को सुनाते हो, ये बहुत बड़े लफाज हैं, तो तुम इनको अपनी सुनाओ करो, जो तुम्हें अपनी सुनाओ करे। तो उन्होंने कहा ये भी बात सही है, और जो खाने के लिए व्यवस्था है वो तुम अपना खाना बनाया किया करो। अब वो सुबह से अपना उसने बनाया खाना रख दिया और फिर अपनी लफाजी शुरू कि आज हम गए, हमने उसको बेवकूफ बनाया, ये किया वो किया, और लफाजी होते होते फिर भगवान लफाजी करने लगे आके उतर के, और दोनों लोग खाना खाए। जब पंडित लौट के आया तो सब मामला खत्म, खाने के लिए कुछ बचा नहीं। पंडित ने कहा हाँ, पंडित को शंका हुई कि उसने चोरी करके बेच लिया। कहा कि नहीं हमने खाया, हमने खा लिया, ये तो बहुत खा और गजाने कब से नहीं तुमने खिलाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम फिर से आते हो, तो उन्होंने कहा देख लेना आप। तो वो फिर से खाना बनाया, फिर लफाजी शुरू। तो वहाँ बैठे तो वो अपने आप ही नीचे से, हाँ, उनको अपने आप ही सुनाई दे कि कोई बात कर रहा है। और जाते हुए जैसा हनुमान जी के ऊपर जब ऐसा तुलसीदास जी के ऊपर कहा गया, किसी ने, रामानंद जी ने कहा कि आप भक्ति, यहाँ बात भक्ति की हो रही, ये कहा कि
जब जो जहाँ सीता जी रही वो अशोक वन, अशोक वाटिका, तो उन्होंने कहा वो अशोक का पेड़ नहीं था, वो आम का पेड़ था। ऐसा तो जो हनुमान जी वो सॉरी तुलसीदास जी थे तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो हनुमान जी ने बताया था। तुम और शंका हो गई हो, मैंने हनुमान जी ने बता दिया। तो फिर वहीं जहाँ 80 घाट पर आसन लगाया गया, बैठे, हनुमान जी को भी एक आसन लगाया गया। तो वहाँ पर जब भोजन के लिए तो जो चीजें रखी गई थी खाने के लिए, वो चीजें ऐसे जाती हुई दिखाई देती थी कि कोई खा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम जब वहाँ गए तो वहाँ आम का नहीं अशोक का ही पेड़ था, तब वो प्रमाणित हुई। तो यहाँ पर भक्ति जो है वो जब आप किसी से जुड़ जाएंगे, मीरा सशरीर उस मूर्ति में ही समाहित हो गई, इसको भक्ति, क्योंकि भक्ति की जो सीमा है जब आप किसी से जुड़ जाएंगे तो जुड़ते जुड़ते परिस्थिति, क्योंकि आप जब जुड़ जाएंगे तो एक हरे राम हरे कृष्ण ऐसा बोलते हैं। आपने कभी जो इस्कॉन वालों को देखा होगा, सब वो बहुत हाईली क्वालिफाइड IITians वगैरह हैं, क्योंकि गीता 140 IQ के ऊपर वाले को समझ में आती, नीचे वाले को नहीं आती, और उनका 140 प्रतिभावान छात्र, तो उनका सबका उससे तो कम ही नहीं है। तो वो धोती पहने बढ़िया, जूता पहने 4-5 हज़ार के, ठीक है, देखा है। और क्या, धोती पहने और कुर्ता पहने और जूता और माइक लगा और एक ढोलक बजा रहा हरे राम हरे। अब आपको ये शर्म आ जाएगी, अरे अपनी बात में धर्म में क्या शर्म क्यों आ रही? क्योंकि आपको ना ज्ञान का पता है ना कर्म का। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति और सड़क चलते हुए हजारों आदमी हो, वो अपना उसी में मस्त है। तो जो व्यक्ति भक्ति से लीन हो जाता है उसे संस्कृत जान जाता है, सब मूर्ख है, ठीक है, तो उसमें रम जाता है। जब वो रम जाता है धीरे धीरे जो भक्ति मार्ग से जो वो नेचुरल एनर्जी का आदान प्रदान होता है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती हो, आध्यात्मिक जगत में वो भी प्रवेश कर जाता है, ठीक। अब राजयोग जो है, राजयोग बहुत हाई लेवल की चीज, हालांकि मैडम ने बताया होगा, अभी आया नहीं नंबर। इसमें जो राजयोग है वो बहुत हाई लेवल की चीज है, और यहाँ पर जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्गों को श्रेष्ठता की दृष्टि से ले जाकर उसका उपयोग करने से संबंधित है, ठीक। तो ये आध्यात्म, हालांकि वो योग का तात्पर्य ही जोड़ होता है, अपने आप को किसी चीज से जोड़ना, ठीक। तो यहाँ योग का था, तो वो स्वामी जी कहते हैं कि वस्तु जगत, संसार में जो वस्तु जगत है, तो वस्तु जगत के लिए वस्तु, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं और उन वस्तुओं से संबंधित जो क्रियाएं हैं, कार्य कारण संबंध, यहाँ क्रियाओं की बात है, कार्य कारण संबंध की। तो विज्ञान में होता है कार्य कारण संबंध, तो कार्य कारण संबंध के बारे में आपको ज्ञान हो, और उसके बाद वो कहती है कि आध्यात्म, जब हम शारीरिक तौर पर डेवलपमेंट हो जाएगा, मानसिक डेवलपमेंट हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत का ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक हठ भी होता है। हठ योग का मतलब ये नहीं है जैसे योगी हठ चला रहे हैं, ठीक है, हठ का योग है कि एक हाथ ऐसे, आपने देखा होगा ये मंदिर है अपने यहाँ खड़ेश्वरी मंदिर, तो वहाँ हठ योगी थे, खड़े रहते थे, तो उनके ठाणे पहले कहते, अब जानना पड़ता खड़े, पहले ठाणे, तो ठाणे रहते थे, ऐसे झूला वहाँ डला था रामकुंड में कहीं, ठीक है, जहाँ महसासुर का वो है, महकासुर का नाम सुना है, वो महसासुर है, महसासुर उसी को महकासुर कहते हैं, महसासुर बीमारी के लिए। तो वहाँ वो चबूतरा बड़ा बड़ा है, तो वहीं ऐसे नीम का पेड़ होगा कोई, उस पर वो ऐसे खड़े रहते थे, या एक हाथ ऊपर कर दिया, 20-20 साल से हाथ ही ऊपर है, हाँ, तो ये हठ योग है, ठीक है। जो इस्लाम में जो वो होते हैं साधु, इस्लाम में भी साधु जो होते हैं, तो सूफी संत, उन्हें सूफी संत कहा जाता है, उनका भी वही सिस्टम है, और कुआं में लटक के तपस्या हो रही, ठीक है, इस तरह से, तो उसी से ही वो रिलेटेड है, ठीक। तो ये सामान्य सी, जो स्वामी विवेकानंद ज्ञान के दो पक्ष मानते हैं, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के लिए वो वस्तु जगत की समस्त वस्तुओं, जो भी वस्तुएं और उनकी क्रियाओं से संबंधित ज्ञान की बात करते हैं। आध्यात्मिक जगत में वो
ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, राजयोग की बात करते हैं। आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर जो स्वाध्याय है, अध्ययन किया जाए। अध्ययन कैसे? तो स्वाध्याय की बात करते हैं, ये विधियां हैं। और सत्संग की बात करते हैं कि आप अच्छे लोगों से सत्संग, सत्य का मतलब सत्य, सत्य का संग। सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। तो सत्य जो यूनिवर्सल डाटा है उसका संग, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। और योग, योग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान के लिए योग सर्वश्रेष्ठ विधि है। समझ में आ गया? नहीं आ पाया?